देखो इलस्ट्रेशन 18 में बोल रहा है कैलकुलेट द मार्केट सेंसिटिविटी इंडेक्स एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न या तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का बोलता है या फिर पूरा पोर्टफोलियो का बोलता है। यहाँ पे बोल रहा है सेंसिटिविटी इंडेक्स निकालो। हम क्लियरली लिखे हैं बीटा इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो ये याद रखना है, अगर सेंसिटिविटी निकालने दिया है मतलब मेरे को बीटा निकालने दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें बीटा निकालना है और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है बीटा। तो बीटा का फॉर्मूला अब कौन सा लेंगे। देखो बीटा का टोटल हम कितना फॉर्मूला जानते हैं। एक जानते हैं बीटा का सिक्योरिटी रिस्क का फॉर्मूला, ये वाला। एक हम लोग जानते हैं बीटा का मार्केट रिस्क का फॉर्मूला। और अगर कुछ नहीं बोलता है सिर्फ बीटा बोलता है, रिस्क कौन सा है वो मेंशन नहीं करता है, तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इस सब में हम लोगों को बोल रहा है कि सिर्फ बोल रहा है मार्केट बीटा निकाल ले। मार्केट बीटा निकालने बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। देखो या तो हम लोग के पास ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या तो ये वाला। ये वाला हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि बीटा का नाम मेंशन किया है। ठीक है, तो ये कि ये। अब सब में देखो इंफॉर्मेशन किसके हिसाब से दिया हुआ है। हम लोगों को ये वाला अगर चाहिए तो हम लोगों को सिग्मा मतलब एसडी चाहिए किसी सिक्योरिटी का। तो एसडी ऑफ एन एसेट दिया हुआ है। एसेट मतलब सिक्योरिटी, एक एक कंपनी के सिक्योरिटी को एसेट कहते हैं। तो इसमें सिग्मा एस दिया हुआ है। मार्केट एसडी मतलब सिग्मा एम दिया हुआ है। और लास्ट में कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है ये वाला। ठीक है, तो हम लोग के पास जब इसका सब कुछ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब अगर कोई बोलता है कि वो ये वाला यूज करेगा तो हम बोलेंगे मार्केट रिटर्न हम लोगों को दिया हुआ है पोर्टफोलियो पे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 17। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है और सिग्मा एम भी दिया हुआ है। तो रियल में हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हम सबसे पहले ये देखें तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज कर लिए। कोई भी फॉर्मूला यूज करें हम लोग का आंसर राइट ही माना जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लिखे हैं वो टीचर चेक कर लेगा। तो हम लोग क्या लिखे सिग्मा एस, यहाँ पे एस क्या है 4.5, सिग्मा एम कितना है 4 और कोरिलेशन कितना है 0.89। तो हम लोग का ये कितना आ गया 1। अब बोल रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। एक्सपेक्टेड रिटर्न का बहुत सारा फॉर्मूला है, हमेशा सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला दिमाग में लाना होगा, दैट इज आर एफ प्लस बीटा प्लस आर एम माइनस आर एफ। तो हम लोगों को आर एफ सम में दिया हुआ है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 15%। बीटा हम लोगों ने निकाल लिया, आर एम भी दिया हुआ है, आर एफ भी दिया हुआ है, तो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकाल लिया है। अब प्रॉब्लम क्या है, नीचे पूछ रहा है इफ पोर्टफोलियो बीटा इज 0.5। हम लोग बीटा निकाले थे 1, पर बोल रहा है अगर बीटा हो जाए 0.5 एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हो जाए 10, तो हम लोगों का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, दैट इज 13.5%। इसके बाद जा रहे हैं दूसरे इलस्ट्रेशन में जो कि है इलस्ट्रेशन 19। बस इसका यही था। इलस्ट्रेशन 19 में दिया है द बीटा कोएफिशिएंट ऑफ मूनलाइट लिमिटेड इज 1.4। मतलब सब चीज पहले ऊपर कलेक्ट कर लो क्या क्या हम लोग को दिया है, सेंटेंस पढ़ते जाएंगे और कलेक्ट करते जाएंगे। बीटा दिया है 1.40। द कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग 8% रेट ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ है हम लोग का 8% इन डिविडेंड एंड अर्निंग्स। द लास्ट डिविडेंड पेड वाज 4। लास्ट डिविडेंड को हम लोग D0 कहते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड डिविडेंड को हम लोग D1 कहते हैं। तो लास्ट डिविडेंड है D0 4 है। रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज 12%। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिटर्न को हम लोग रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, दैट इज 12%।
रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 18%. मार्केट पोर्टफोलियो को RM कहते हैं, मार्केट 18%. द करेंट मार्केट प्राइस इज 32. करेंट मार्केट प्राइस को हम लोग P0 कहते हैं. तो ये 5 हम जो 6 इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं वो सिंपली 3 लाइन में लिखा था, हम वही सिर्फ लिखे हैं पढ़ कर. अब देखते हैं निकालना क्या है. निकालना है व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस. हम अपने नोट्स में क्लियरली लिखे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम लोग इक्विलिब्रियम रिटर्न भी कहते हैं. इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस बोला है, प्राइस बोले या कुछ भी बोले, इक्विलिब्रियम वर्ड देखे हैं मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है. अब बोल रहा है इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस पर शेयर निकालो. ठीक है, तो हम लोग का एक बात क्लियर है, एक्सपेक्टेड रिटर्न तो निकालना पड़ेगा. तो हम सबसे पहले जैसे इक्विलिब्रियम प्राइस पढ़े 1 नंबर देके हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लिख लिए. अब हम बोले सीधे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे. तो RF कितना है 12, बीटा कितना है 1.4, RM कितना है 18, RF कितना है 12. इसको सॉल्व किए तो हम लोग का 20.4% एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया. अब हम लोग को बोला है इक्विलिब्रियम प्राइस निकालो, मतलब ये वाला अगर हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न रखते हैं तो हम लोगों का प्राइस कितना आएगा. अगर ये इक्विलिब्रियम रिटर्न रखते हैं, इक्विलिब्रियम रिटर्न इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर इक्विलिब्रियम रिटर्न रखते हैं तो हम लोगों का प्राइस कितना आएगा. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला अगर हम लोग डिविडेंड के व्यू पॉइंट से अभी हम लोग को अगर P0 निकालना है तो डेफिनेटली हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और कोई फॉर्मूला में P0 तो है नहीं. तो हम लोग को P0 निकालना है, प्राइस निकालना है. तो प्राइस वाला एक ही फॉर्मूला है जिसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न और प्राइस है, तो सिंपली ये फॉर्मूला ही लेना पड़ेगा. तो ये वाला फॉर्मूला हम लिखे. इसमें हम लोग का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 20.4 को हम 100 से डिवाइड करके डेसिमल में ले गए तो 0.204. डिविडेंड हम लोगों का यहाँ पे चाहिए D1, बट इंफॉर्मेशन में हम लोग पास D0 है, तो D1 हम लोगों को निकाल लेना होगा. D1 का फॉर्मूला है हम लोगों का. इसके बाद हम लोग को बोल रहा है, इसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग D1 साइड में निकाल लिए, D0 1 प्लस G कर सॉल्व करके हम लोग D1 निकाल लिए. D1 बाई P0 ही निकालना है प्लस G का भी हम लोग परसेंट हटा दिए क्योंकि परसेंट में सम करने में दिक्कत होता है, इसलिए इसको भी 0.08 कर दिए 100 से डिवाइड करके, और इंटू 100 है. तो एक बार के लिए इंटू 100 भी हटा दो क्योंकि सभी को 100 से डिवाइड किए हैं. तो हम नेक्स्ट लाइन में इंटू 100 हटा दिए सिंपलिसिटी के लिए. तो इसको अब सॉल्व किए पूरा तो हम लोगों का प्राइस आ गया. तो नॉर्मली प्राइस इतना था, पर अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से प्राइस रखें तो हम लोग का प्राइस इतना आएगा. नंबर 2 में बोल रहा है व्हाट वुड यू एडवाइज टू परचेज द शेयर. अब हम पूछ रहे हैं कि हमको क्या ये शेयर खरीदना चाहिए. तो अगर हम लोग का आज का करंट मार्केट प्राइस 32 है और मेरे को लगता है कि मेरा शेयर का प्राइस इतना हो जाएगा, तो जिस भी कंपनी का शेयर का प्राइस हमको लगता है बढ़ने वाला है हम लोग वही शेयर खरीदते हैं. यही सोचते हैं कि 32 में खरीद रहे हैं, आज अगर खरीदेंगे तो 32 में खरीदेंगे और फ्यूचर में उसका प्राइस 34 होने वाला है, तो डेफिनेटली वो शेयर हम लोग खरीदेंगे. जब भी शेयर का प्राइस लगता है फ्यूचर में बढ़ेगा तो हम लोग खरीद लेते हैं. तो एक्चुअल मार्केट प्राइस इज 32 and expected market price is 34.84. Hence share price will be expected to rise in future. हम लोगों को लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा, so it should be purchased. देखो इलस्ट्रेशन 20 में क्या बोल रहा है, the risk free return is 8%. अगेन हम बोले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो RF है मेरा 8% and return on market portfolio is 14%. Market portfolio means RM, that is 14%. If the last dividend on share was 2 rupees, last dividend है मतलब D0, and assuming that its dividend and earning are expected to grow at the constant rate of 5%. तो G है मेरा 5% and the beta of share is 2.50. Beta है मेरा 2.50.
बोल रहा है कंप्यूट द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस। कोई भी शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू बोला है मतलब मार्केट प्राइस ही बोल रहा है, P0। तो जैसे ये सेम सम है, ये सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया है। वहां बोला था कि हम लोग का मार्केट प्राइस निकालो, यहाँ बोल रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, मतलब बिल्कुल सेम है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, सेम चीज किए जैसे अभी किए थे। पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिए 23%। अब ये एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे P0 निकाल लिए पूरा सॉल्व करके। अब इलस्ट्रेशन 21 देखो, इसमें बोल रहा है एन इन्वेस्टर होल्ड्स टू स्टॉक्स X एंड Y। हम लोग के पास दो स्टॉक है X और Y। एन एनालिस्ट प्रिपेयर्ड X एंटी प्रोबेबिलिटी। दो वर्ड होता है X एंटी और X पोस्ट। X एंटी एक वर्ड होता है, X पोस्ट एक वर्ड होता है। X एंटी का मतलब होता है कोई भी चीज के पहले हम लोग X एंटी लगा सकते हैं। मतलब अगर X एंटी डिमांड का बात करें, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है बेसिकली, X एंटी डिमांड। X एंटी डिमांड का मतलब वहां समझाया गया है कि हम सोचो घर से निकलने के पहले सोचे कि 10,000 का शॉपिंग करेंगे, तो ये हम प्लान किए हैं, प्लान्ड डिमांड है मेरा। हम सोच रहे हैं कि 10,000 का शॉपिंग करेंगे। एक्सपोस्ट डिमांड का मतलब होता है रियल में कितने का शॉपिंग किए, एक्चुअल। सोचो हम एक्चुअली कितना कर सकते हैं, 10,000 से कम, 10,000 भी कर सकते हैं, 10,000 से ज्यादा भी कर सकते हैं। सोचो हम किए 12,000 का, तो हम घर से सोच के गए थे सिर्फ 10,000 का खर्चा करेंगे, पर घर से जब निकले तो मेरा रियल में कितना खर्च हो गया, 12,000। तो एक्स एंटी का मतलब होता है प्लान और एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। तो एक्स एंटी प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि ये मेरा प्लान्ड प्रोबेबिलिटी है, मेरे को लगता है कि इतना प्रोबेबिलिटी होगा, एक्चुअल कुछ भी हो सकता है। तो सम में दिया है एक्स एंटी प्रोबेबिलिटी, ये ऐसे ही वर्ड यूज किया है, एज सच इसका सम में कोई काम नहीं है। थ्योरेटिकली जो मीनिंग था वो हम समझा दिए, सम में इसको नॉर्मल पी ही कंसीडर करके सम को करना है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग को दे दिया है, कंडीशनल रिटर्न फॉर द टू स्टॉक एंड मार्केट इंडेक्स हम लोग को 3 रिटर्न दिया है, एक एक्स का रिटर्न, एक वाई का रिटर्न और दोनों का मिलाकर मार्केट रिटर्न। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दे दिया है, इकोनॉमिक सिनेरियो दे दिया है, वो कुछ भी दे देता है। द रिस्क फ्री रेट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी बियॉन्ड 9%। तो आरएफ मेरे को कितना दिया है, 9%। Determine whether the investor should liquidate his holding in stock X and Y। लिक्विडेट मतलब बेच देना चाहिए, मतलब एक्स और वाई में इंडिविजुअली बेच दे, एक्स को अलग वाई को अलग, और ऑन द कॉन्ट्रारी मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन देम, या उन दोनों में फिर से और इन्वेस्टमेंट करे। मतलब अगर एक्स में मेरा पहले से इन्वेस्टेड है, वाई में मेरा पहले से इन्वेस्टेड है, तो लिक्विडेट करना मतलब उसको पैसा में कन्वर्ट कर देना। तो क्या दोनों को बेचकर पैसा कमा ले अभी, या उन दोनों में तो पैसा रहने ही दे और पैसा इन्वेस्ट कर दे दोनों में, मतलब अपने पास से और पैसा निकाल के शेयर खरीद ले, क्या करे। CAPM assumption आर होल्डिंग ट्रू, यहाँ पे CAPM को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को इसमें CAPM का होल्ड करने बोला है मीनिंग। तो अगर CAP, तो हम लोग सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। एक होता है नॉर्मल एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक होता है CAPM से एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये वाला जो फॉर्मूला है RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ये CAPM का एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला है। नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, सिनेरियो 3 है, पहले RX लिखते हैं फिर P लिखते हैं, दोनों को इनटू करते हैं, हम लोग का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाता है। फिर वैसे ही Y का करते हैं, वैसे ही मार्केट का करते हैं। अब देखो इसमें हम लोग इस तरह डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न तो निकाल लिए,
अब हम लोग को बोला है CAPM का कॉन्सेप्ट भी होल्ड करना होगा। सम बोल रहा है इसलिए कर रहे हैं, नहीं बोलता तो इनफ था, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल चुके हैं, पर सम बोल रहा है कि CAPM से भी निकालो। तो CAPM से एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? अब एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे भी 3 निकलेगा, एक RX के लिए मतलब X सिक्योरिटी के लिए, एक Y सिक्योरिटी के लिए, एक मार्केट सिक्योरिटी के लिए। तो अभी सबसे पहला निकाल रही है ERX, X बेस में होगा, हम बगल में लिख दिए X बेस में होगा, इक्वल टू इसका फॉर्मूला यही होगा RF, इसका खुद का बीटा, इसलिए BX ब्रैकेट में RM माइनस RF। RF तो सम में दिया हुआ था 9% लिख लिए, पर बीटा कहीं पे भी सम में दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मेरा सम अटक गया, हमको बीटा चाहिए। तो हम कुछ जगह छोड़ के कि मेरा RX, RY और RM तीनों निकल जाए, उतना जगह छोड़कर हम हेडिंग दिए है कंप्यूटेशन ऑफ बीटा। ये हम लिखे क्योंकि बीटा मेरे को चाहिए, बोल रहा है CAPM से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, तो मेरा बीटा निकालना है, बीटा X। अब अगेन मेरा प्रॉब्लम है कि हम बीटा का कौन सा फॉर्मूला ले। तो क्या यहाँ पे बोला है मार्केट रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क, ऐसा कोई भी टर्म यूज किया है? नहीं किया है। अगर कोई भी टर्म यूज नहीं करता है तो हम लोग सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो उस सम में भी बोले। अगर कोई भी तरीके का रिस्क का नाम सम में यूज नहीं किया है तो हम लोग कॉमन वाला बीटा यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। तो फॉर्मूला ये है cov SM बाई सिग्मा M स्क्वायर। तो हम सिंपली यही फॉर्मूला लिख लिए cov SM सिग्मा M स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग के पास cov भी नहीं है, cov इज कोवेरिएंस, हम लोगों के पास कोवेरिएंस भी नहीं है। तो फॉर्मूला तो लिख लिए पर कोवेरिएंस में सम फिर से अटक गया। तो कोवेरिएंस का हम फॉर्मूला लिखवाए हैं डेविएशन ऑफ S इंटू डेविएशन ऑफ M इंटू P। प्रोबेबिलिटी नहीं है जिस सम में, उस सम में बस जहां जहां P है वहां नहीं होगा। जैसे यहाँ P है नहीं लिखेंगे, यहाँ P है नहीं लिखेंगे, जहां सम में अगर P है तो P इंटू हो जाएगा, P नहीं है तो छोड़ देंगे, बस विदाउट P का वही मतलब है। तो अब हम लोग को बोल रहा है कि हमको चाहिए डेविएशन ऑफ S, S मतलब सिक्योरिटी, फिर जितना सिक्योरिटी है उतना डेविएशन चाहिए मेरे को। तो इस सम में कितना सिक्योरिटी है? 2, X और Y, तो 2 कोवेरिएंस निकलेगा, एक X के लिए एक Y के लिए। तो कोवेरिएंस हम निकाल रहे हैं सिक्योरिटी और मार्केट का SM। तो पहले कर रहे हैं सिक्योरिटी X के लिए, फॉर्मूला क्या है डेविएशन ऑफ S मतलब सिक्योरिटी इंटू डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो मतलब M इंटू P। अब मेरे को डेविएशन चाहिए कौन सा सिक्योरिटी का? X के लिए, तो हम P लिखे, डेविएशन हमको चाहिए था, हमको पहले डेविएशन किसका चाहिए? मार्केट का भी चाहिए और सिक्योरिटी का भी चाहिए, मतलब X का चाहिए। तो हम P लिख दिए, RM लिख दिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट पोर्टफोलियो लिख दिए और D निकाल लिए डेविएशन। ये M हम लिखे हैं सिंबलाइज करने के लिए कि हम मार्केट का निकाल रहे हैं, नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, सिर्फ D भी लिखेंगे तो चलेगा। तो अभी 18 माइनस दिस, 13 माइनस दिस, 6 माइनस दिस, ऐसे ही RX का लिखे रिटर्न है हमारे पास RX का, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी है, इसका भी डेविएशन निकाल लिए। अब फॉर्मूला क्या है? इसका डेविएशन इनटू इसका डेविएशन इनटू पोर्टफोलियो, जो भी 3 चीज यहाँ पे लिखे हैं वो 3 चीज ये है, तो तीनों को इनटू करते हुए कोवेरिएंस निकाल लिए, टोटल कर दिए। ऐसे ही हम सिक्योरिटी X का किए हैं, ऐसे ही सिक्योरिटी Y का भी करना है। बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे Y का रिटर्न लेंगे, Y का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा, Y का हम लोग डेविएशन लेंगे। यहाँ जाके अभी cov SM में हम 106.2 बैठा देंगे डिवाइडेड बाई, अब हम कहा मेरा प्रॉब्लम हो गया, हमको सिग्मा M स्क्वायर चाहिए। सिग्मा M स्क्वायर का मेरा क्या फॉर्मूला है? सिग्मा M स्क्वायर का मेरा फॉर्मूला है, सिग्मा M जैसे निकालते हैं वही सिग्मा M स्क्वायर, P इंटू डी स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी इंटू डेविएशन स्क्वायर। तो अब हमको दोबारा लिखना पड़ेगा कि कंप्यूटेशन ऑफ सिग्मा M स्क्वायर,
सिग्मा एम स्क्वायर वेरिएंस हो जाता है, क्योंकि सिग्मा एम का मतलब है एस डी स्क्वायर कर देते हैं तो वेरिएंस, वो हम ऐसे ही लिख दिए। तो यहाँ पे फिर सिग्मा एम स्क्वायर के लिए हम पूरा एम को लेकर डेविएशन निकालेंगे। यहाँ निकला हुआ ही है आर एम, इसी पेज से देखकर लिख सकते हैं, पर यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए अलग से सिग्मा निकालना पड़ा। आर एम है, एक्सपेक्टेड है, डी निकल गया। जैसे भी सिक्योरिटी का निकाले, आर का और एक्स का सेम चीज, एक्स का और वाई का, तो डी डी स्क्वायर पी दोनों को इंटू किए सिग्मा एम स्क्वायर। तो ये अब आ गया 78.96। तो इसको डिवाइड करके हम लोग बीटा एक्स तो निकाल लिए। अब हम लोग को बीटा एक्स मिल गया तो बीटा वाई भी निकालेंगे। बीटा वाई के लिए कॉव एस एम फिर से निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि एस मतलब है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यहाँ पे एक्स था, तो यहाँ पे जो रिटर्न का डिटेल था वो आर एक्स का था। अभी इसके लिए एस एम में सिक्योरिटी है वाई, तो हम लोगों को ये दोबारा कॉव एस एम निकालना पड़ेगा, पर सिक्योरिटी वाई के लिए, क्योंकि यहाँ एस फॉर सिक्योरिटी वाई है, तो ये पी सेम रहेगा, आर एम सेम रहेगा, इसका डेविएशन सेम रहेगा, बट वहां पे आर एक्स था, यहाँ पे आर वाई हो जाएगा, यहाँ पे ई आर वाई, यहाँ पे इसका डेविएशन, तो कॉव चेंज हो जाएगा हम लोगों का। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है, मेन क्या बोल रहा था, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने अंडर सीएपीएम। तो अब हम लोग पास बीटा एक्स था 1.34, जो हम लोग यहाँ पे निकाले, तो इसको हम लोग वहां पे पीछे बैठा देंगे। आर एम तो हम लोगों के पास था ही 10.2, और 10.2 ये वाला आर एम, ये जो ऊपर से निकाले, ठीक है। ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम लोगों के पास ये नहीं था, ठीक है। तो ये हम लोग निकाले 10.2 माइनस आर एफ तो सब में था ही 9%, तो ये निकल गया। अब ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे ई आर वाई, मतलब वो वाले सिक्योरिटी का, तो ई आर वाई सेम फॉर्मूला, पर बीटा इस बार वाई का लेंगे, तो सेम सब कुछ बैठाए हैं, सिर्फ बीटा हम लोगों को ये वाला लिए, तो ये निकल गया। अब हम लोग ये करें क्या? इससे हम लोगों को डिसीजन मेकिंग करना है। जब भी पूछेगा कि हम लोग से पूछ रहा है कि उसको करना क्या चाहिए, तो हमेशा इसका आंसर लास्ट में कंक्लूजन लिख कर देंगे। कंक्लूजन में एक्स वाई, उसको देखना है कि क्या उसको बाई करना है, क्या उसको सेल करना है। तो हम लोगों का नॉर्मली एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था? एक्स का था 11.5, ये वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो हम लोग ऐसे निकालते हैं, तो इसका है 11.5, इसका है 10.1, तो हम वही लिखे 11.5%, 10.1%। पर एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर सीएपीएम हम लोगों का क्या आया है? इसका आया था 10.61% और इसका आया था 10.62%, तो वही यहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद रिकमेंडेशन देंगे। देखो, अगर हम लोगों को लगता है कि अभी सीएपीएम वाला को हम लोग ज्यादा रियल मानते हैं, तो अभी अगर हम लोगों को लगता है कि ये सिक्योरिटी बेचेंगे तो कम रिटर्न मिलेगा, तो हम लोग अभी नहीं बेचेंगे, अभी होल्ड करके रखेंगे। होल्ड करना मतलब बाई करना। तो अभी हम लोग इसको बेचेंगे नहीं, क्योंकि अभी बेचेंगे तो कम रिटर्न मिलेगा। ये था खरीदते वक्त जो सोचे थे, खरीदते वक्त सोचे थे 11.5% रिटर्न मिलेगा, पर अभी लग रहा है 10.6% रिटर्न मिलेगा, तो अभी बेचेंगे नहीं, अभी इसको होल्ड करके रखेंगे, इसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। पूछा था लिक्विड में कन्वर्ट कर दे कि नहीं करे, तो इसको नहीं करेंगे। पर इसमें हम लोग को ज्यादा रिटर्न मिल जा रहा है, अगर अभी बेच देते हैं तो ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, इसलिए इसको सेल कर देंगे, इसको लिक्विडेट कर देंगे। देखो यहाँ पे हम लोग को, ये तो हम लोग एग्जाम में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज मेरे नोट्स में ऐड कर दो। जहां पहले नोट्स में लिखे थे 2 नंबर में आर एम इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, उसमें ब्रैकेट में लिख दो निफ्टी रिटर्न। आरएम को ही हम लोग निफ्टी रिटर्न कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2 में आरएम में लिख दो निफ्टी रिटर्न, हम लोग इसी को निफ्टी रिटर्न कहते हैं। अब सम में आ जाओ। इलस्ट्रेशन 22 बोल रहा है, संजीव इज कॉन्टेम्पलेटिंग बाइंग और सेलिंग द शेयर्स ऑफ कंपनी एम एन एंड ओ। संजीव के पास 3 कंपनी का शेयर में वो कंफ्यूज है,
एम, एन और ओ 3 कंपनी का शेयर है। वो कंफ्यूज है कि उसको बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए, मतलब कौन से कंपनी के शेयर को उसको बाई करना चाहिए, किस कंपनी के शेयर को उसको सेल करना है। He already holds some share in each of these companies. ये तीनों ही कंपनी का पहले से उसके पास कुछ शेयर्स है, सेम पीछे वाला सम है, सिर्फ लैंग्वेज अलग कर दिया है। पहले से उसके पास भी एक्स और वाई का कुछ शेयर था, वो सोच रहा था उसको खरीदना है कि बेचना है, वो और इन्वेस्ट कर देगा कि लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा कैश में। तो सेम इसमें भी बोल रहा है, he has the following data in his hand. कुछ बात वो हम लोग को बता सकता है। पहला बता रहा है रिटर्न ऑन निफ्टी। रिटर्न ऑन निफ्टी मतलब RM, that is 16%. 500 treasury bond whose return are considered risk free. ट्रेजरी बॉन्ड वैसे भी गवर्नमेंट का होता है, रिस्क फ्री ही होता है, तो नाम से ही पता होना चाहिए ट्रेजरी बॉन्ड रिस्क फ्री होता है। earns its owner a return of 35. बोल रहा है अगर हम लोग 500 इन्वेस्ट करते हैं तो ओनर को 35 का रिटर्न मिलता है। तो अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 35/100 मिलेगा, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटू 100 किए हैं, तो 7% हम लोग का RF है। बोल रहा है अगर 500 इन्वेस्ट करते हैं तो 35 रुपीज रिटर्न मिल जाता है। तो अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 0.7 रुपीज रिटर्न मिलेगा, दैट इज 7%। तो RF भी आ गया। अब बोल रहा है कंपनी M हैज अ बीटा फैक्टर 0.95। कंपनी M का बीटा है 0.95 और इसका रिटर्न है हम लोगों का 13.5। देखो लास्ट सम में हम लोगों को ये वाला करवा के इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न निकलवाया था। RX का RX RY दो था, हम लोगों को ये दिया हुआ नहीं था, इसलिए हम लोग को निकालना पड़ा। यहाँ पे ERM, ये M है सिक्योरिटी का नाम, ये वाला M नहीं है, ये सिक्योरिटी का नाम है MNO। तो ये हम लोग को इस सम में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न, तीनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न दे दिया है, तो यहाँ पे वो टाइम हम लोगों का बच जाता है। तो यहाँ पे क्या दे दिया है हम लोगों को, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ RM, ये M है कैपिटल वाला, ये XYZ जैसा M है, तो ये हम लोग को दे दिया है 13.5%। अब लास्ट सम में हम लोग को बीटा भी नहीं दिया था, BX भी हम लोग से निकलवाया था, यहाँ पे M का बीटा भी हम लोग को दे दिया है, दैट इज 0.95, ये भी हम लोग को दे दिया है। इसके बाद कंपनी M को अब आगे दूसरा चीज है, ठीक है, N का बीटा दे दिया है हम लोगों को, बीटा फैक्टर 1. तो BN भी हम लोगों को दे दिया है 1.5। कंपनी O का भी हम लोगों को बीटा दे दिया है 0.6। तो हम लोगों को यहाँ पे बीटा नहीं निकालना पड़ रहा है, तो इसके लिए कितना सारा वर्किंग्स करना पड़ा था, कॉव निकाले थे, सिग्मा M निकाले थे, वो सब हम लोग को नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बीटा ही दे दिया है, ठीक है, और ERM भी दे दिया है। तो हम एक कर दिए हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ M, ये M है हम लोगों का कैपिटल वाला M, ठीक है। तो ये तो जो सम में दिया है नॉर्मली दे दिया है, CAPM से हम लोग को निकाल के कंपेयर करना होता है, बाई करेगा कि सेल करेगा, इसके लिए मेरे को एक नॉर्मल चाहिए, एक CAPM वाला चाहिए, तभी डिसीजन मेकिंग हो पाएगा। नॉर्मल वाला इसमें सम में ही दे दिया है 13.5, तो CAPM वाला हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो RF है 7%, बीटा तो इसका दे दिया है 0.95, RM अगेन है हम लोग के पास 16% माइनस 7%। तो इसको सॉल्व करके एक का तो हम लोग का आ गया, निकाल लो, 16 माइनस 7 इंटू 0.95 प्लस 7, तो इसका आ गया हम लोग के पास 15.55%। तो अब देखो वो चार्ट तो बनाएंगे, पर अब हम लोग डिसीजन मेकिंग यहीं से कर सकते हैं। इस CAPM बता रहा है ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो ये वाला हम लोग अभी सेल कर देंगे,